मैं जब क्लास 10th में थी तो घर वाले कहते थे कि बेटा बोर्ड एग्जाम दे दे, फिर तेरी लाइफ सॉर्टेड है। उसके बाद जब मैं क्लास 12th में आई तो फिर से सबने कहा कि बस एक बार हायर सेकेंडरी दे दे, फिर तो मौज ही मौज है। लेकिन पता है सच्चाई क्या है? जिंदगी में एग्जाम्स कभी भी खत्म नहीं होते। इंजीनियरिंग और MBBS के लिए, MBA और हायर स्टडीज के लिए, तो कभी अब्रॉड सेटल होने के लिए हर कदम पर एक एग्जाम देना ही पड़ता है। IIT JEE, CMET, GMAT, CAT, UPSC सिविल सर्विस, IRS, IELTS के बाद आज बारी है टॉफल या टैफल्स की। जी हाँ, जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इसके सभी एस्पेक्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कामयाबी का परचम लहराने के लिए टैफल का माउंट एवरेस्ट चढ़ना कैसा है। आप देख रहे हैं क्विक सपोर्ट और मैं हूँ रूबी आपके साथ। बहुत से कैंडिडेट्स इसे TOEFL भी कहते हैं, पर इंडिया में इसका निक नेम रख दिया गया है टॉफल। तो थ्रू आउट द वीडियो में टॉफल का ही यूज करूंगी। इसे कंडक्ट करवाता है ETS या एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, जो एक ग्लोबल एजुकेशन और टैलेंट सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम है कैंडिडेट्स की स्किल्स का असेसमेंट करना और फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करना। इनका सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है टॉफल, जिसकी भी कई टाइप्स हैं, जैसे टॉफल IBT, टॉफल एसेंशियल्स, टॉफल ITP, टॉफल प्राइमरी और टॉफल जूनियर। तो अगर आपने GRE या ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन का नाम सुना है तो ये भी ETS का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा ETS टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन या TOEIC और टीचर सर्टिफिकेशन टेस्ट प्रैक्टिस भी कंडक्ट करवाता है। अगर टॉफल एग्जाम की पॉपुलैरिटी को हम देखें तो ये समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। 2021 में इंडिया में टॉफल देने वालों में 5.83% की बढ़त दिखाई दी थी, तो वहीं 2022 में ये बढ़त 7.77% हो गई थी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही टॉफल दे रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों में बसे इंडियन स्टूडेंट्स भी टॉफल अपीयर करते हैं। जैसे ग्लोबल लेवल पर टॉफल देने वालों में 7.5% स्टूडेंट्स इंडियन थे, वहीं 2022 में बढ़कर के 12.3% पर जा पहुंचा था। तो कोरोना पैंडेमिक के बाद टॉफल देने वाले इंडियन स्टूडेंट्स बढ़कर के 59% हो गए थे। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने के लिए एक कैंडिडेट में जिन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की जरूरत पड़ती है उसे ही टॉफल से चेक किया जाता है, और वर्ल्ड वाइड 35 मिलियन से ज्यादा कैंडिडेट्स टॉफल दे चुके हैं। अब USA की बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी, वहीं यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज लंदन जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज टॉफल का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो टॉफल देने के लिए एलिजिबल होते हैं? तो इसका कोई सेट क्राइटेरिया और एज लिमिट नहीं है। हालांकि क्लास 12th के बाद स्टूडेंट्स टॉफल देना शुरू कर देते हैं। फिर भी दो टाइप के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को ज्यादा अटेंड करते हैं। पहले तो वो जो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, और दूसरे वो जो इमिग्रेशन पर्पस के लिहाज से इंग्लिश में अपनी महारत दिखाना चाहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टॉफल एग्जाम के साथ। पहला सबसे पॉपुलर है टॉफल IBT या इंटरनेट बेस्ड टेस्ट। इसे किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर पर देना होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए टॉफल IBT या इंटरनेट बेस्ड टेस्ट को चूज करते हैं क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज टॉफल IBT के स्कोर को ही इम्पोर्टेंस देती है और इसे देना भी काफी आसान होता है। अगला टाइप है टॉफल IBT होम एडिशन, जिसे आप किसी भी एग्जाम सेंटर के बदले अपने घर पर भी दे सकते हैं, लेकिन लाइव रिमोट प्रॉक्टर्स प्लेटफॉर्म जैसे ProctorU और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। टॉफल IBT होम एडिशन को मेनलैंड चाइना और ईरान के अलावा दुनिया भर में दिया जा सकता है। तीसरा टाइप है टॉफल एसेंशियल्स टेस्ट, जो एकेडमिक्स के अलावा भी अलग अलग फील्ड में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करता है। इसे ETS के एक्सपर्ट्स के अलावा भी वैलिडिटी और एक्यूरेसी के लिए AI टूल से भी चेक किया जाता है। टोटल 90 मिनट मिलते हैं और इसमें भी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये चारों सेक्शंस होते हैं। टॉफल का इंटरनेट बेस्ड टेस्ट ही यूनिवर्सल है और पेपर बेस्ड टेस्ट को अब बंद कर दिया गया है। टॉफल IBT यानी इंटरनेट बेस्ड टेस्ट के 4 सेक्शंस हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, और 3.5 घंटे का टोटल टाइम मिलता है, जिसमें 10 मिनट का ब्रेक भी शामिल है। रीडिंग सेक्शन में एकेडमिक पैसेजेस होते हैं जिन्हें समझकर एनालाइज करना होता है।
हर रीडिंग पैसेज से 9 या 10 सवाल आते हैं। इस सेक्शन में स्टूडेंट को कितना टाइम मिलता है ये पैसेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 3 पैसेजेस मिलने पर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लगभग 54 मिनट्स मिलते हैं। वहीं 4 पैसेजेस पर 72 मिनट्स जो सवाल आते हैं वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इनफेरेंस, रेटोरिकल पर्पस, रीडिंग वोकेबुलरी, सेंटेंस सिंप्लीफिकेशन, इंसर्ट टेक्स्ट और प्रॉज समरी टाइप के होते हैं। लिसनिंग सेक्शन से ये परखा जाता है कि इंग्लिश लेक्चर्स और कॉन्वर्सेशन को कैंडिडेट कितना बेहतर समझ पाता है। यहाँ पर आपको 2 से 3 कॉन्वर्सेशंस और 3 से 4 लेक्चर्स दिए जाते हैं। क्योंकि कैंडिडेट को ये ऑडियो क्लिप बस एक ही बार सुनने को मिलती है, तो समझदारी दिखाते हुए आपको इनके नोट्स लिख लेने चाहिए। इस सेक्शन के लिए कुल 41 से 57 मिनट्स आपको मिलते हैं। क्वेश्चन टाइप्स का जिक्र करें तो जिस्ट, कंटेंट एंड जिस्ट पर्पसेस, डिटेल्स, फंक्शन, एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्टिंग कंटेंट और इनफेरेंस जैसे सवाल पूछे जाते हैं। टॉफल का स्पीकिंग सेक्शन कैंडिडेट की स्पोकन इंग्लिश एबिलिटीज को चेक करता है। इसके लिए वैरायटी ऑफ टॉपिक से कैंडिडेट को परखा जाता है और कुल 17 मिनट्स दिए जाते हैं। दरअसल 4 टास्क या सवाल होते हैं जो रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड होते हैं। स्पीकिंग सेक्शन 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, इंडिपेंडेंट स्पीकिंग टास्क और इंटीग्रेटेड स्पीकिंग टास्क। इंडिपेंडेंट स्पीकिंग टास्क में आपकी सुनने और बोलने की काबिलियत पता चलती है। यहाँ पर आपको अपने ओपिनियंस, आइडियाज और एक्सपीरियंस के बेस पर बोलना होता है। वहीं इंटीग्रेटेड स्पीकिंग में अपनी लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग स्किल्स पर बेस करके आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। आप अपनी सोच और अपने आइडियाज को ऐसे की फॉर्म में लिखकर कितने ऑर्गेनाइज और प्रेजेंटेबल वे में दर्शा सकते हैं, उसी से इंग्लिश में आपकी एक्सपर्टीज को चेक किया जाता है। वैसे इसमें भी 2 टास्क मिलते हैं, इंटीग्रेटेड राइटिंग टास्क और इंडिपेंडेंट राइटिंग टास्क। टोटल टाइम होता है 50 मिनट। इंटीग्रेटेड राइटिंग टास्क में पढ़ने को एक शॉर्ट पैसेज और सुनने को एक शॉर्ट लेक्चर दिया जाता है। 20 मिनट के अंदर इन दोनों को समराइज करके आपको ये समझाना होता है कि ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। वहीं इंडिपेंडेंट राइटिंग टास्क में एक दिए गए टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होता है। कैंडिडेट्स की ग्रेडिंग भी ऐसे के स्ट्रक्चर और आइडिया डेवलपमेंट पर की जाती है और इतना सब कुछ सिर्फ आधे घंटे में करना होता है। अब अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना हो या इंग्लिश में अपनी महारत दिखानी हो, टॉफल में अच्छा स्कोर तो करना ही पड़ेगा। तो टॉफल आईबीटी टेस्ट की स्कोरिंग 0 से 120 पॉइंट्स के बीच की जाती है। हर सेक्शन के लिए 0 से 30 की स्कोरिंग की जाती है और चारों सेक्शन के मार्क्स को जोड़कर टोटल स्कोर निकाला जाता है। स्कोरिंग करने के लिए एडवांस्ड, हाई इंटरमीडिएट, लो इंटरमीडिएट, बेसिक और बिलो बेसिक जैसे ग्रेड्स हैं। जैसे राइटिंग सेक्शन में एडवांस्ड यानी 24 से 30 मार्क्स, हाई इंटरमीडिएट यानी 17 से 23, लो इंटरमीडिएट यानी 13 से 16 है, बेसिक यानी 7 से 12 और 0 से 6 को बिलो बेसिक काउंट किया जाता है। जिस किसी डेट पर आप टॉफल एग्जाम देते हैं उसके लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपको आपका रिजल्ट ईमेल पर मिल जाता है। साथ ही आपके ईटीएस अकाउंट पर भी अवेलेबल रहता है। टॉफल स्कोर की वैलिडिटी होती है 2 साल, तो ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को अपना स्कोर भेजें वो एक्सपायर्ड ना हो। आईएलटीएस एग्जाम की तरह ये भी जेब पर काफी भारी पड़ता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए टॉफल की फीस है $205 यानी कि 17,000 रुपए। अगर लेट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए $40 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। एग्जाम के बाद अगर आपको लगा कि आपका स्कोर कम आया है और रिव्यू करवाने जाएंगे तो स्पीकिंग और राइटिंग सेक्शन के $80 आपको भरने पड़ेंगे। कुछ और भी फीस हैं जिनकी डिटेल में जानकारी आपको www.ets.org पर मिल जाएगी। फीस भरने के लिए आप अपने ईटीएस अकाउंट पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक चेक या ई चेक, पेपाल या अलीपे का ऑप्शन ले सकते हैं। वहीं फोन यूज करके अगर आप पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ई चेक और ईमेल के जरिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इंडिया में 30 से भी ज्यादा टॉफल एग्जाम सेंटर्स हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, इंदौर, भोपाल, प्रयागराज, जयपुर, कोयम्बटूर, पटना, वारंगल, ग्वालियर, तिरुवनंतपुरम, पौंडीचेरी जैसे शहर शामिल हैं। तो अगर आप सही स्टडी मटेरियल्स के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। जैसे ऑफिशियल गाइड टू द टॉफल टेस्ट 6th एडिशन, टॉफल प्रिपरेशन बुक 2023-2024, टॉफल आईबीटी एग्जाम सीक्रेट्स स्टडी गाइड, ऑफिशियल टॉफल आईबीटी टेस्ट वॉल्यूम 1 4th एडिशन, टॉफल आईबीटी विद 8 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं।
लेकिन कोई भी स्टडी बुक खरीदने से पहले किसी एक्सपर्ट से या टॉफल क्वालिफाई कर चुके कैंडिडेट से कंसल्ट करना जरूरी है। ऑनलाइन मंगवाने से पहले किताबों का रिव्यू देख लीजिएगा और लेटेस्ट एडिशन के साथ ही हमेशा आगे बढ़े। वैसे अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेवल कितना ही हाई क्यों ना हो, एग्जाम का फॉर्मेट समझना आपको एडवांटेज देता है। मॉक टेस्ट और ऑफिशियल प्रिपरेशन मटेरियल के साथ आगे बढ़ना आपको हमेशा अच्छे स्कोर दिलवा सकता है। टॉफल क्रैक करने के लिए हमेशा आपको एक स्कोर दिमाग में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे आप समझ पाएंगे कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी और कितना स्कोर करेंगे, तो अपने पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल जाएगा। इंग्लिश में जिनकी पकड़ अच्छी होती है वो अगर 2 से 3 महीने तैयारी करे तो टॉफल क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 6 महीने की डेडिकेटेड तैयारी करने की सलाह दी जाती है। अपनी तैयारी में आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी, वो भी पैसेज या दिए गए टेक्स्ट का मतलब समझते हुए। इससे आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट के लिए अपने कंफर्ट के हिसाब से हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार या फ्रीक्वेंटली समय निकालिए। इससे आप समझ पाएंगे कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं। जब भी पढ़ने बैठिए तो अपने साथ एक पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि लिसनिंग सेक्शन के लिए आप नोट्स बना पाएं। हर रोज इसकी आदत डालेंगे तो एग्जाम में आप क्रिटिकल पॉइंट्स मिस नहीं करेंगे और आंसर देने में भी काफी आसानी होगी, क्योंकि ऑडियो क्लिप सिर्फ एक बार ही सुनने को मिलती है। क्योंकि टॉफल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। अगर समय रहते एग्जाम हो गया है तो फाइनल सबमिट ना करें। गो बैक का ऑप्शन रहता है तो पीछे जाकर अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं या छूटे हुए सवालों के जवाब भी आप दे सकते हैं। आपकी वोकेब्युलरी ही रीडिंग और लिसनिंग सेक्शन में आपकी नैया पार लगा सकती है। इसलिए वोकेब्युलरी का रेंज जितना बड़ा होगा, आप बेहतर स्कोर करने के उतने ही करीब पहुंचेंगे। लिसनिंग सेक्शन के लिए इंग्लिश ऑडियो पॉडकास्ट, न्यूज बुलेटिन्स, इंटरव्यूज, टेड टॉक्स और प्रोमिनेंट इंग्लिश स्पीकर्स को सुन सकते हैं। राइटिंग सेक्शन में ऐसे लिखना होता है तो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है तो ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए टाइमर लगाकर बैठिए और हर बार इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। रही बात स्पीकिंग सेक्शन में अच्छी परफॉर्मेंस की, तो ये नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ बात करके ही इम्प्रूव होगी। तो अपने आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाले को ढूंढ लीजिए या ऑनलाइन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए BBC लर्निंग इंग्लिश, डुओलिंगो, प्री-प्ले और ब्रिटिश काउंसिल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं। बाकी YouTube पर टॉफल स्पीकिंग प्रैक्टिस और टॉफल लिसनिंग प्रैक्टिस नाम से बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनसे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। इसके अलावा वोकेब्युलरी इंप्रूवमेंट पर भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि टॉफल ETS या एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस का प्रोडक्ट है, तो इसकी वेबसाइट पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है और आगे आप एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप टॉफल देने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ओर से शुभकामनाएं। हमेशा की तरह ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ क्विक सपोर्ट आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। हमारी लाइब्रेरी में आपको CMAT, GMAT, IIT JEE, UPSC सिविल सर्विस, IRS और IELTS पर भी वीडियोस मिल जाएंगे। जब भी टाइम मिले जरूर से देखिएगा। और साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। जितने भी नए लोगों ने आज ज्वाइन किया है, रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आप कभी भी मिस ना करें। तो मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।